दिल्ली जब डूब रही थी, हिंदू परिवार सैलाब के बीच फंसे हुए थे, तब भी हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को कोसने में जुटे रहे। इधर हिंदू परिवारों के लिए सैलाब में कूद पड़े मुस्लिम युवक, उधर मुसलमानों को सबक सिखाने की हो रही थी तैयारी। हिंदू परिवारों को बचाने के लिए नहीं आगे आया हिंदूवादी संगठन। मुसलमानों ने बचाई थी जान, हिंदूवादी संगठन बना जान का दुश्मन। ये अलग अलग वक्त, अलग अलग दौर की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ठीक उसी वक्त दिल्ली में खड़े होकर मुसलमानों को गुजरात में हुए 2002 के कांड की याद दिलाई जा रही थी, जब दिल्ली यमुना के पानी से लबालब हो चुकी थी, जब हिंदू परिवार उस सैलाब के बीच फंसे हुए थे, जिंदगी पानी में बह रही थी और मुस्लिम युवक एक एक हिंदू परिवार को बचाने के लिए सैलाब में कूद पड़ा था। ठीक उसी वक्त दिल्ली में हिंदुओं का ठेकेदार बनने का हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमानों को कोस रहे थे, धमकी दे रहे थे। याद करिए, गुजरात के अंदर यही प्रयोग हुआ था। उन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों, गुजरात की साबरमती ट्रेन को जला करके। हिंदू उस वक्त भी सोया था, उसको जलाया गया, उसे समझाया गया। हनुमान की भांति जब वो उठा तो गुजरात की प्रतिक्रिया क्या हुई, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसी साबरमती ट्रेन नहीं चलाई गई गुजरात के अंदर, कारण हिंदू जाग चुका था। तो साथियों, नींद से जाग। ये अकेला नहीं था जो दिल्ली के किसी कोने में बैठकर गुजरात कांड की याद दिलाकर मुसलमानों को धमका रहा था और हिंदुओं को कोस रहा था और हिंदुओं को उकसा रहा था, बल्कि दूसरे आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। डंके की चोट पर बता रहा था कि जब जब मौका मिले, जहां मौका मिले, दाढ़ी टोपी वालों के हाथ पांव तोड़ दो। नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि पुलिस पकड़ लेगी, मत डरना कि जेल जाना पड़ेगा। इनका हिंदूवादी संगठन ऐसे लुच्चों की हिफाजत के लिए हमेशा खड़ा है। हमारी बहन बेटी की रक्षा के लिए किसी की टांग तोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा, उसकी कानूनी रूप से सहायता हम करेंगे। वो जेल जाएगा, उसको कानूनी और आर्थिक सहायता हम करेंगे। हमारे समाज में हम लोग रोज अलग अलग जगहों पर जाते हैं। हमारी बहनों का लव जिहाद के माध्यम से अपहरण किया जा रहा है, हमारी बहनों के टुकड़े किए जा रहे हैं, हमारे भाइयों को मोबिलिटी के माध्यम से मारा जा रहा है, और हम हर बार जाकर वही काम करते हैं जितनी हमारे पास क्षमताएं हैं। लेकिन अब हमें अपनी क्षमताओं से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बहुत से भाई आज 5,000 रुपए की जमानत के लिए भैया जेल में बंद पड़ेगा, जिन्होंने हिंदू के लिए करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर जेल के अंदर बंद है तो सार्वजनिक मन से बोल रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, नारी के लिए, गौ माता के लिए कोई भी काम किया है, और अगर उस पर FIR दर्ज है तो उसका तन मन धन और कोर्ट तक की मदद के लिए चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये तमाशा उस वक्त का है जब हिंदू परिवारों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ये हिंदुओं के ठेकेदार अपने काम में व्यस्त थे, मस्त थे। बता रहे थे कि गुजरात में हिंदू जाग गया था और उस वक्त इस सरकार ने कितनी मदद की थी। हिंदू महासभा के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ हिंदू परिवार एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे या मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा था। याद करिएगा एक एक तस्वीर कि जिनको ये कोस रहे थे वही मुसलमान सैलाब के बीच उतर आए थे, हिंदू परिवारों के लिए खोल दिए थे मदरसे और मस्जिद के दरवाजे कि जब टल जाएगी आपदा तो लौट जाइएगा, तब तक यहीं रहिए। इधर मुसलमानों के लिए तैयार किया गया तोहफा कि बहुत कर ली खिदमत, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ गालियां लिखी है, धमकियां लिखी है। स्पेशल डेस्क द कंटा।